स्टूडेंट गुड आफ्टरनून। जो आज आपको हम तरंग प्रकाशिकी में, ये तरंग प्रकाशिकी है चैप्टर प्रकाश का ध्रुवण, ठीक है, यूनिट 10 है, यूनिट 10 है, ठीक है, तरंग प्रकाशिकी चैप्टर प्रकाश का ध्रुवण, ठीक है। इसमें आपको हम क्या बताएंगे, कंपन तल क्या होता है और ध्रुवण तल क्या होता है, ठीक है। स्टूडेंट ये देखिए ABCD, ये क्या है, ये कंपन तल है, और यहाँ पे देखिए EFGH क्या है, ये ध्रुवण तल है, ठीक है। तो इसमें कंपन तल क्या होता है, वो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, जब समतल ध्रुवित प्रकाश में वह तल, समतल ध्रुवित प्रकाश में वह तल जिसमें प्रकाश के चलने की दिशा, जिसमें प्रकाश के चलने की दिशा तथा वैद्युत वेक्टर के कंपन, ठीक है, वैद्युत वेक्टर के कंपन एक ही दिशा में होते हैं, एक ही दिशा में स्थित हो, तो ये कंपन तल कहलाता है। प्रकाश के चलने की दिशा क्या है, ये ओ डैश है, प्रकाश के चलने की दिशा, इसी की दिशा में देखिए यहाँ पे क्या है, इसके ये समांतर ये मिल रहे हैं, ये समांतर क्या है, ये समांतर जो इसमें प्लेन मिल रहे हैं, ये क्या है, ये इस प्रकार से इसमें जो प्लेन पूरा इससे बन रहा है, ये क्या है, ABCD कंपन तल, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन कहलाता है, ठीक है। इसमें ध्रुवण तल क्या है, ध्रुवण तल वह तल जिसमें प्रकाश के चलने की दिशा, प्रकाश के चलने की दिशा कंपन तल के लंबवत, कंपन तल के लंबवत स्थित हो, ये कंपन तल है, इसके लंबवत ऐसे प्लेन है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये लंबवत हुआ, EFGH जो है यह इस कंपन तल के ABCD कंपन तल के लंबवत तल EFGH है, जो इसके लंबवत है, ठीक है। इस तल में प्रकाश के कंपन नहीं होते हैं, इस तल में प्रकाश के कंपन नहीं होते हैं, और ध्रुवण तल कंपन तल के लंबवत होता है, हमेशा ध्रुवण तल किसके लंबवत होता है, कंपन तल के लंबवत होता है। तो इसमें जो समांतर जो ये प्रकाश जा रहा है, ठीक है, ध्रुवित प्रकाश, तो इस प्रकार से समांतर प्रकाश जा रहा है, तो ये क्या है, ये कौन सा बना रहा है, ये कंपन तल बना रहा है ABCD, ये तल कंपन तल का है, और इसके जो लंबवत जो तल है वह EFGH है, ये क्या है, ये ध्रुवण तल है, ठीक है। तो इसमें ध्रुवण तल कहलाएगा, ABCD कंपन तल है, EFGH क्या है, ध्रुवण तल है, और O डैश क्या है, O डैश क्या है, तरंग संचरण की दिशा है, प्रकाश की तरंग संचरण की दिशा, ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें आपको कल हमने पोलराइड का थोड़ा डायग्राम बताया था कि इस टाइप से पोलराइड होता है, ठीक है। वैसे तो स्ट्रक्चर डायग्राम जो है वो गोले में होगा, ठीक, इस टाइप से कोई भी स्ट्रक्चर होता है उसमें क्रासित होता है, तो ये इस टाइप से, और इसमें इस टाइप से ये और ये क्रासित होते हैं, ये अगर जो कोई दो पोलराइड ले लें तो ये क्या क्रासित कहलाएंगे, क्रासित हो जाते हैं, ये इस टाइप से, ठीक है, तो ये क्रासित पोलराइड होते हैं, ठीक, ये क्रासित पोलराइड है। वैसे अगर जो आप इसमें देखेंगे तो इस टाइप से ये पोलराइड मिलेगा, ठीक है, और इसकी जो अक्ष है, ठीक बताया था आपको, इससे समांतर जो कंपन समांतर मिलेंगे, प्रकाश का स्रोत है, यहाँ से प्रकाश किरण इस पर जा रहे, कहीं स्रोत है, तो इस पर जो है, जो इसमें प्रकाश पारगमित होकर निर्गत होते जाएगा, वो क्या समांतर अक्षें होंगी, इसमें समांतर अक्षें प्राप्त होंगी, तो ये समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है, ठीक है। आपको बताया था कि जो इस प्रकार से डाट होते हैं, बिंदुवत होते हैं, वो क्या होते हैं, वो कहलाते हैं, वो लंबवत कंपन कहलाते हैं, समांतर कंपन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपको कल पोलराइड में थोड़ा बताया था, और प्रकाश का ध्रुवण भी थोड़ा बताया था। तो इसमें क्या, ये प्रकाश का ध्रुवण पर ही आधारित, प्रकाश का ध्रुवण जब होता है तब कंपन तल इस प्रकार से ये ध्रुवण तल प्राप्त होते हैं। तो प्रकाश का ध्रुवण क्या है, अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं प्रकाश की, और उन वैद्युत चुंबकीय तरंगें जो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, साधारण प्रकाश में वैद्युत के कंपन तरंग की संचरण दिशा के अभिलंबवत तल में, ठीक है, सभी दिशाओं में होते हैं, ठीक। लेकिन जब कोई प्रकाश किसी टूरमलिन क्रिस्टल, जैसे ये टूरमलिन क्रिस्टल है, पोलराइड है, इस क्रिस्टल से पारगमित होती है, तो प्रकाश की तरंग के केवल वे ही कंपन बाहर निकलते हैं जो क्रिस्टल अक्ष के समांतर होते हैं, ठीक है, और बाकी क्रिस्टल द्वारा रोक दिए जाते हैं। इस प्रकार क्रिस्टल से निकलने के पश्चात प्रकाश की तरंग में वैद्युत वेक्टर क्या होंगे, तरंग के चलने की दिशा, तरंग के चलने की दिशा ये लंबवत तल में सभी दिशाओं में समान रूप से प्राप्त ना होकर केवल एक ही दिशा में समांतर ये है कंपन एक ही दिशा में प्राप्त हो रहे हैं, तो ऐसे प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं, इसी को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। जो नोट्स इसके दे दिए हैं, ठीक है, और आपको समझा दिया है, ये नोट्स पहले दे चुके हैं, और अब आपको इसमें देखिए पोलराइड क्या होता है ये भी बता दें क्या है। पोलराइड में ये पोलराइड है, इसका डायग्राम भी आपने दे दिया है नोट्स में। तो पोलराइड क्या होता है, ये प्रकाश को समतल ध्रुवित, तो पोलराइड है, तो पोलराइड जो है ये भी पोलराइड है,
ठीक, यही पोलराइड है। तो प्रकाश को समतल ध्रुवित करने की सस्ती और व्यापारिक विधि क्या कहलाती है? पोलराइड विधि है। इसकी रचना द्विवर्णता सिद्धांत पर आधारित है। ठीक, तो अगर जो आप इसमें देखें तो पोलराइड द्वारा प्रकाश का जो समतल ध्रुवण करना, ठीक है, या फिर पोलराइड द्वारा प्रकाश का समतल ध्रुवित होना, ठीक है, जो हेडिंग आपको पोलराइड हमने दिया है नोट्स में, उसमें क्या है? पोलराइड द्वारा प्रकाश का समतल ध्रुवित होना बताया गया है। ठीक है, पोलराइड एक बड़े आकार की फिल्म होती है जिसे कांच की प्लेटों के बीच रखा जाता है, कांच की प्लेटों के बीच रखा जाता है। ठीक है, और होता क्या है? इस फिल्म का निर्माण कार्बनिक यौगिक कोई हर्पेथाइट होता है, हर्पेथाइट कार्बनिक होता है, ठीक, या आयोडो सल्फेट ऑफ क्विनाइन, क्या कहेंगे? आयोडो सल्फेट ऑफ क्विनाइन, आयोडो सल्फेट ऑफ क्विनाइन, ठीक, आयोडो सल्फेट ऑफ क्विनाइन, ठीक है, के अति सूक्ष्म क्रिस्टल होते हैं, बहुत अति सूक्ष्म क्रिस्टल। कैसे होते हैं? अति सूक्ष्म क्रिस्टल होते हैं, बहुत ही अति सूक्ष्म क्रिस्टल होते हैं। ठीक, तो अति सूक्ष्म क्रिस्टल होते हैं। और वो जो है नाइट्रोसेलुलोज की पतली चादर, नाइट्रोसेलुलोज की पतली चादर होती है, उसके जो है इसको डाल दिया जाता है। ठीक, पतली चादर पर विशेष की तरह फैला दिया जाता है और सभी क्रिस्टलों की ऐसे फैलाता है कि सभी क्रिस्टलों की प्रकाशिक अक्षें क्या हो? समांतर हैं। ठीक, ये समांतर अच्छे होते हैं। ये पोलराइड इसका स्ट्रक्चर है हेक्सागन। ठीक है, तो ये कृष्ण बहुत ही तीव्र द्विवर्णक होती हैं। तीव्र द्विवर्णक का मतलब बहुत तीव्रता से इसमें से दो प्रकाश किरणें जा सकती हैं और ये एक प्रकाश किरण को अवशोषित कर लेता है, वही प्रकाश जाने देता है जिसके कंपन समांतर होते हैं इसके अक्ष के, वही कंपन इससे निर्गत होते हैं। ठीक है, और बाकी ये पूर्णतः दूसरी किरण अवशोषित हो जाती है। क्यों? द्वि अपवर्तित किरणों में से एक को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है और बाकी प्रकाश के रूप में वो निर्गत कर देते हैं। ठीक, जो विद्युत पोलराइड की ध्रुवण दिशा के समांतर कंपन करते हैं वे इसमें से पार हो जाते हैं। ठीक है, जो दिशा के मतलब ध्रुवण दिशा के लंबवत तल में होते हैं, लंबवत कंपन करते हैं, उन्हें ये क्या करता है? ये अवशोषित कर लेता है। ठीक है, इस प्रकार पोलराइड से जो पारगम्य प्रकाश होता है वह समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो पोलराइड से जो प्राप्त होता है वो समतल ध्रुवित प्रकाश हमको प्राप्त होता है। ठीक है, क्लियर? तो वो इस प्रकार से समतल ध्रुवित प्रकाश हमको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट आप ये समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसमें जो है आप देखिए जो पोलराइड है, पोलराइड आपको बताया, फिर से बता दें पोलराइड क्या है? आयोडो सल्फेट ऑफ क्विनाइन, हर्पेथाइट होता है। ठीक है, कार्बनिक यौगिक हर्पेथाइट या जो आयोडो सल्फेट ऑफ क्विनाइन के अति सूक्ष्म क्रिस्टल होते हैं जो नाइट्रोसेलुलोज की परत पर डाल दिए जाते हैं। ठीक है, जो नाइट्रोसेलुलोज की परत पर डाल दिए जाते हैं। ठीक है, और इस प्रकार डालते हैं नाइट्रोसेलुलोज की पतली चादर, नाइट्रोसेलुलोज क्या नाइट्रोसेलुलोज की पतली चादर, नाइट्रोसेलुलोज की पतली चादर पर डाल दिए जाते हैं। हर्पेथाइट या आयोडो सल्फेट ऑफ क्विनाइन को जो है इसको जो है ये ठीक इसको कहाँ डाल दिया जाता है? इसको इसके अति सूक्ष्म क्रिस्टल होते हैं और ये क्रिस्टल नाइट्रोसेलुलोज है। इस नाइट्रोसेलुलोज की परत पर पतली चादर पर इसको डाल दिया जाता है और पतली चादर पर डाल देते हैं जिससे कि हमको ये पोलराइड प्राप्त हो जाता है। ठीक है, पोलराइड बन जाता है। इस प्रकार ऐसे मिलता है कि इसकी जो अक्षें हैं ये क्रिस्टल की अक्ष जो है वो समांतर होती हैं। ठीक है, समांतर होते हैं और इसमें बताया आपको कि वही प्रकाश जो निकलता है जिसमें इसकी अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें होती हैं। ठीक है, समांतर अक्ष वाला प्रकाश इसमें से पारगम्य जाता है, निकल जाता है और जो लंबवत जो इसमें प्रकाश है, लंबवत प्रकाश में है वो अवशोषित कर ली जाती हैं और इस प्रकार से हमको जो है पारगम्य प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त हो जाता है। ठीक है, यह द्विवर्णता सिद्धांत पर आधारित है। द्विवर्णता का मतलब क्या हुआ? इसमें एक जो है प्रकाश किरण अवशोषित कर ली जाती है लंबवत कंपन वाली, और जो समांतर कंपन इसके होते हैं वो पारगम्य में निकल जाते हैं। ठीक है, क्लियर? तो आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें जो है ये क्या है? ये एक सस्ती व्यापारिक विधि, जो पोलराइड है, पोलराइड द्वारा प्रकाश को समतल ध्रुवित करने की एक सस्ती व्यापारिक विधि है, इसको पोलराइड विधि कहते हैं। यह द्विवर्णता सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है,
क्लियर? तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। आप इसके नोट्स हमने दे दिए हैं आपको, ठीक है। आप नोट्स को नोट कर लें और इसके डायग्राम भी दे दिए, डायग्राम आप बना लेंगे और इसको अच्छी तरीके से समझ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टर्म पे आपको उल्टा जो है इसको जो चैप्टर में इसके परावर्तन द्वारा और भी कई विधियाँ वो विधियाँ बताएंगे और आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो आप इसको समझ करके फिर कॉपी पे नोट कर लें, वीडियो के माध्यम से समझ लें और इसको फिर कॉपी करके अब उनको वर्क को दिखाइए सब, ठीक है। धन्यवाद।